हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के दिन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपका 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हम लोग यहाँ पे जो समझेंगे वो है मीनिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मीनिंग आखिरकार होता क्या है, समझाने से पहले मैं एक बार आपसे ये चीज कहूंगा कि आप एक बार के लिए अपनी आंखें बंद करो और जरा सोचो कि केमिकल रिएक्शन के बारे में सोचते ही आपके दिमाग में क्या चीज आती है, क्या इमेज फॉर्म होती है। आपके दिमाग में एक चीज आती है कि अलग अलग दो केमिकल्स हैं, दो अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं या उससे ज्यादा केमिकल्स हैं, उनके बीच में एक रिएक्शन हो रहा है और कुछ कलर चेंज हो रहा है, कुछ धुआं टाइप निकल रहा है। दिमाग में ये चीज आती है कि नहीं आती? और यही चीज आपकी क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पर हम करेंगे केमिकल रिएक्शंस का मीनिंग आखिरकार होता क्या है। डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले कि केमिकल रिएक्शन is a reaction of two or more chemicals, different chemicals, to form a new compound. ओके, सो सबसे पहले क्या चीज मैंने यहाँ पे लिखी है आप लोगों के सामने। केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन टू और मोर केमिकल टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड। क्या कहने का मतलब, सबसे पहली बात, सबसे कॉमन की ये क्या है आपस में, रिएक्शन। सर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, आगे चल के बताएंगे। रिएक्शंस का मीनिंग क्या होता है। रिएक्शंस की 5 तरीके के जब भी चेंजेस आते हैं तो हम लोग उसे ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो आपका क्या है, चेंज, केमिकल रिएक्शन हुआ है। कितने केमिकल्स के बीच में होना चाहिए, मिनिमम कितने होना चाहिए भाई, मिनिमम 2 केमिकल्स के बीच में रिएक्शन होना चाहिए। मैक्सिमम कितने जा सकते हैं, मैक्सिमम पता नहीं भाई, मैक्सिमम इनफाइनाइट माने जा सकते हैं। ओके, बट मिनिमम 2 केमिकल्स होने कंपलसरी हैं। जब तक 2 केमिकल्स नहीं होंगे हम लोग उसे केमिकल रिएक्शन नहीं मानेंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप के केमिकल्स होने चाहिए, ये भी नहीं कि सेम टाइप के केमिकल्स हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। नहीं, ये दोनों अलग होने चाहिए। अगर 2 अलग अलग चीजें होंगी तो ही आपका रिएक्शन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, कंपाउंड आप सभी लोग जानते हो। ठीक है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स जिस केमिकल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। ओके, सो कंपाउंड, अब जैसे कि मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्शन हो रहा है तो क्या बनकर आ रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर आएगा। ठीक है, सो मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम इज योर फर्स्ट केमिकल, फर्स्ट प्रोडक्ट, फर्स्ट रिएक्टेंट। ऑक्सीजन इज योर सेकंड रिएक्टेंट। मिनिमम कितने की रिक्वायरमेंट होती है हम लोगों को, मिनिमम 2 की ही रिक्वायरमेंट होती है। ओके, और हम लोगों का क्या चीज, एक नया कंपाउंड क्या निकल कर आ रहा है, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर मैग्नीशियम भी इंक्लूड है और ऑक्सीजन भी इंक्लूड है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है केमिकल रिएक्शन, ये आपका हो गया। अब हमेशा केमिकल रिएक्शन जो होता है, केमिकल रिएक्शंस occurs between 2 or more reactants to form a different properties of new compound. ओके, केमिकल रिएक्शन जब कभी भी होता है तो उससे जो आपका प्रोडक्ट निकल कर आता है उसे क्या कहा जाता है, आपके एक नई प्रॉपर्टीज वहां से आपके निकल कर आती हैं। सर इसका मतलब बताओ, रिएक्टेंट का मीनिंग क्या है और आपके यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट आपने बोला है उसका मीनिंग क्या है। देखो जी, साफ सीधी सी बात है कि जब कभी भी, मैं आपको इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं क्या चीज है। मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, जो भी चीज आपके लेफ्ट हैंड साइड पर आती है, जो भी चीज आपके ये एरो के लेफ्ट हैंड साइड पर आती है, दीज ऑल आर कंसिडर्ड एज रिएक्टेंट्स। जो रिएक्शन करने में क्या करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं या फिर जो रिएक्शन
कर रहे होते हैं, ठीक है। और जो आपका यहाँ पे रिजल्ट निकल कर आता है उसे कहा जाता है प्रोडक्ट, ठीक। तो क्या चीज होती है कि रिएक्टेंट्स की डेफिनेशन क्या है? रिएक्टेंट्स आर द कंपाउंड्स, reactants are the compounds which are responsible for the reaction। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए कि are the compounds which takes place या part in the reaction, okay, in the reaction। और what do you mean by product? तो प्रोडक्ट का आखिरकार मीनिंग क्या होता है? प्रोडक्ट का मीनिंग होता है जैसे कि प्रोडक्ट्स आर द रिजल्टेंट, प्रोडक्ट्स आर द रिजल्टेंट कंपाउंड्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में जो आपका रिजल्टेंट फैक्टर निकल के आता है उसे क्या कहा जाता है? आपका प्रोडक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि मैंने रिएक्शन करा मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, मैंने रिएक्शन किया मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो क्या चीज होगी? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर फॉर्मूला निकल कर आएगा MgCl2 प्लस में H2, ओके, MgCl2 प्लस में H2। अब आप ये देखो कि यहां पर Mg का मतलब है आपका मैग्नीशियम, HCl का मतलब है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये है आपका मैग्नीशियम क्लोराइड, और ये है आपकी हाइड्रोजन, ओके, ये है आपकी हाइड्रोजन। अब आप ये देख रहे हो कि मैंने क्या चीज बोली कि रिएक्टेंट्स आर द कंपाउंड्स व्हिच टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन, जो क्या कर रहे हैं? रिएक्शन में अपना पार्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो रिएक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करें वो क्या माने जाते हैं आपके? वो आपके रिएक्टेंट्स माने जाते हैं। रिएक्टेंट्स मिनिमम कितने होने चाहिए? रिएक्टेंट्स मिनिमम 2 होने चाहिए। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बट मिनिमम 2 होने चाहिए। सो अब आप ये देख रहे हो कि ये वाली साइड जो आ रही है आपकी, दिस वन इज ए रिएक्टेंट साइड। क्या कहा जाता है इनको? रिएक्टेंट साइड। वहीं पर आप ये वाली साइड जो देख रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है? आपका प्रोडक्ट साइड, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि आपके रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, तो हमारे पास रिएक्टेंट्स 2 हैं। रिएक्टेंट्स हमारे पास कितने हैं? रिएक्टेंट्स हम लोगों के पास 2 हैं। नंबर 1 हम लोगों के पास है मैग्नीशियम, और नंबर 2 हम लोगों के पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि Mg प्लस में HCl, ओके। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूं आपके प्रोडक्ट्स आपके कौन कौन से हैं, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, जिन्हें कहा जाता है MgCl2, और यहीं पर अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन जो गैसियस फॉर्म में निकल गया है वो भी क्या है? आपका प्रोडक्ट माना जाता है, ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स निकल कर आए हैं और 2 प्रोडक्ट्स निकल कर आए हैं, ओके। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब पॉसिबिलिटी ये है कि सर हम लोग केमिकल रिएक्शंस का, सभी लोग सोचते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो होता है वो लैबोरेटरीज के अंदर होते हैं। नहीं, लैबोरेटरीज में होते हैं, बड़े बड़े लैब्स के अंदर होते हैं, या फिर बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर होता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जो आपके केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो आपके डेली लाइफ के अंदर भी होते हैं। कैसे? आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप जब एक डिटर्जेंट को पानी के अंदर मिलाते हो, तो डिटर्जेंट वो पानी के अंदर मिलाना एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि मैंने क्या बात बोली? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब इसका मीनिंग, डेफिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगा, ओके। आई होप जिन लोगों को पता होगा वेल एंड गुड, बट जिनको नहीं पता, आगे आपका टॉपिक आ रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, ओके। सो उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन माना जाता है। फ्रूट्स का पकना पेड़ों पर, उसे क्या कहा जाता है? वो भी आपका क्या है? रिएक्शन है, ओके। वुड का जलना, वो भी क्या है? एक रिएक्शन है। अब आप कहोगे सर ये तो फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंजेस के ऊपर आ गए आप।
नहीं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस के ऊपर नहीं आता। बॉडी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है? बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है सबसे ज्यादा अमाउंट में कार्बन। तो कार्बन जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो इनडायरेक्टली हम लोग यहाँ पे कार्बन को जला रहे हैं। कार्बन को जलाएंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। कौन सा केमिकल यहाँ पे फॉर्म हुआ, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ? दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन, हमारा क्या प्रोडक्ट निकल के आ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आप प्लीज इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर नोट करने के बाद हम आगे टॉपिक पे चलते हैं। आई होप आप सभी ने अभी तक ये चीज आपने रिकॉर्ड कर ली होगी अपने बुक्स में। ठीक है, सारी आपने पास कर लिया होगा। तो अब हम समझते हैं कि रिएक्शन का आखिरकार मीनिंग होता क्या है, कि रिएक्शन हम लोग कब कब कैसे कैसे किन किन चीजों को कंसीडर करते हैं। ओके, ये चीज हम करेंगे। तो देखो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिएक्शन। देखो किन किन पॉइंट्स पर आने के बाद आपका रिएक्शन कंसिडर करा जाएगा कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं कि हम उसे क्या कर ले, रिएक्शन में काउंट करें। ओके, सो ये चीजें बताएगा। सबसे पहला जो आपका चेंज होता है वो होता है आपका चेंज इन स्टेट। नंबर 2, नेक्स्ट आता है चेंज इन कलर। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर। और नंबर 5, evolution of gas। ये आपके 5 फैक्टर्स हैं जो इस चीज का बारे में डिसीजन करते हैं कि किस चीज को हम रिएक्शन कंसीडर करें और किस चीज को हम रिएक्शन कंसीडर ना करें। ओके, तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। अगर इन पांचों में से, ये 5 मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवाई हैं, अगर इन 5 कैरेक्टरिस्टिक्स में से कोई एक भी फॉलो हो जाती है तो हम लोग उसे क्या कंसीडर कर लेते हैं कि आपका रिएक्शन हुआ है। क्या हुआ है? रिएक्शन हुआ है। अगर इन 5 में से कोई भी चीज है। कौन कौन सी 5 हैं? रीड करते हैं। सबसे पहला चेंज इन स्टेट, ठीक है, चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, नंबर 5 इवोल्यूशन ऑफ गैस। सो चेंज इन स्टेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, आपको 9th क्लास के अंदर पढ़ाया गया है कि वी हैव 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वी हैव 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन, कंडेंसेट। ओके, सो मैं यहाँ पे भी केवल आपकी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात कर रहा हूं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर आपकी कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, कोई भी चीज अगर आपकी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रही है, या फिर कोई भी चीज डायरेक्टली आपकी सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट हो रही है, तो इट मींस कि आपकी क्या हो रहा है, आपका वहां पे रिएक्शन हो रहा है। और ये वाइस वर्सा सिचुएशन भी है। ठीक है, कि गैस आपका लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाए इस तरीके से। बट एक चीज का ध्यान रहे, कई सारे स्टूडेंट्स मेरे से बोलेंगे सर क्या बर्फ का जमना भी एक केमिकल रिएक्शन है? ठीक है, आपने बोला कि लिक्विड से सॉलिड बन जाए, सॉलिड से लिक्विड बन जाए। ठीक है, बर्फ का जमना भी आपका एक केमिकल रिएक्शन? आंसर इज नो। क्योंकि केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले मैंने आपको कंडीशन बोली थी, मिनिमम 2 रिएक्टेंट होने कंपलसरी है। बर्फ के अंदर ये बताओ कौन सा रिएक्टेंट है? फॉर्मेशन ऑफ आइस के अंदर अगर आप उसे केमिकल रिएक्शन मानते हैं तो उसमें कौन सा आपका रिएक्टेंट कंसिडर करा जाएगा? आंसर इज नथिंग। हम केवल पानी को मान सकते हैं, लेकिन पानी के अलावा हम कोई दूसरा मान सकते हैं? मैक्सिमम लोग कहेंगे सर वो फ्रीजर की गैस को मान लो जो उसे ठंडा कर दिया। नहीं कर सकते भाई, ऐसी चीजें हम कंसिडर करने लग गए फिर तो हिमालय के अंदर भी रिएक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड से गैस, सॉलिड से गैस, जब कोई भी किसी तरीके की फॉर्मेशन हो रही है तो क्या है, आपको हम लोग उसे चेंज इन स्टेट के कारण हम लोग उसे क्या कर लेंगे, केमिकल रिएक्शन मान लेंगे।
ओके, और केमिकल रिएक्शन मानने से पहले सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मिनिमम 2 रिएक्टेंट होने कंपलसरी है। मिनिमम 2 रिएक्टेंट होने आपके क्या है, कंपलसरी है। ओके, आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि नेपथलीन बॉल्स हैं। नेपथलीन बॉल्स कौन सी होती है, देसी भाषा में हम लोग उन्हें कपूर की गोलियां बोलते हैं, देसी भाषा में कपूर की गोली, ठीक है। कपूर की गोलियां जो होती है, आप लोग उसे यूज करते हो कीड़े भगाने के लिए, कपड़ों के अंदर डालने के लिए। क्या नेपथलीन बॉल्स कभी कभी किसी पानी के साथ रिएक्शन करते हुए देखा है आपने? आप उसे रखते हो कपड़ों के अंदर, ठीक है, 6 महीने बाद आप उसे उठा के देखोगे, वो बॉल्स वहां से गायब हो जाती है, यार बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बचती है वो। यानी जो एक्चुअल साइज उसका जो आपने रखा हुआ होता है, वो एक्चुअल साइज उसका वहां पे नहीं मिलता, वो उसका साइज आपको कम मिलता है हमेशा। ऐसा क्यों होता है? आंसर इज वेरी क्लियर कि नेपथलीन बॉल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या कर जा रही है, वेपोराइज हो रही है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या कर रही है, अपना एक वेपोराइजेशन फॉर्म क्रिएट कर रही है। कपूर है, अभी क्या कहते हैं, आप लोग नवरात्रों के अंदर आप कभी देखते होगे, नवरात्रों में कपूर जलाया जाता है। आपने कभी अपनी लाइफ में कपूर जरूर जलाया होगा, हवन यज्ञ में कपूर जलाया होगा। आप कपूर जलाते हो, कपूर जलाने के साथ ही आप क्या चीज कर रहे हो, कपूर जलाया आपने, कपूर जलाने के बाद आपने उसमें आग लगाई, क्या वो कभी लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? कभी लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ। आपने लकड़ी जलाई, क्या वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ऐसा क्या हुआ? क्या मैं इसे केमिकल रिएक्शन मानूंगा? भाई रिएक्शन की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, ये भी चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, क्या इसके अंदर मिनिमम 2 रिएक्टेंट है या नहीं है। तो मैं कहूंगा नंबर 1 रिएक्टेंट कपूर, या फिर अगर आप लकड़ी मानते हो तो वुड। नंबर 2 रिएक्टेंट वुड, सॉरी ऑक्सीजन। नंबर 2 रिएक्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। तो जब आप लकड़ी, ऑक्सीजन, इसमें फायर को लगाते हो, तुरंत आपका क्या हो जाता है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है कि नहीं हो जाता। आप पेट्रोल में आग लगा रहे हो, पेट्रोल में आग लगाने के कारण, पेट्रोल में आग लगाने से क्या चीज हो रही है, पेट्रोल में आग लगाने से वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, आप देखते हो एकदम से वो उड़ जाता है हवा के अंदर, होता है कि नहीं होता है। ओके, सो ये चीज होती है चेंज इन स्टेट। ओके, नंबर 2 आता है चेंज इन कलर। कभी भी किसी भी रिएक्शन में, कोई भी आप रिएक्शन कर रहे हो, मिनिमम आपके कोई भी रिएक्टेंट्स के अंदर अगर उसका कलर चेंज हो जाए तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका रिएक्शन माना जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, उसको रिएक्शन माना जाता है। ओके, नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के अंदर जैसे कि चेंज इन कलर में अगर मैं आपको एग्जांपल बता दूं, आप लोगों ने सभी फ्रूट्स देखे होंगे। अच्छा, कच्चा आम तो आप सभी ने देखा होगा। कच्चा आम के अंदर क्या चीज होती है, कच्चा आम कौन से कलर का होता है, डार्क ग्रीन कलर का। लेकिन जब वो पक जाता है तो पकने के बाद उसका कलर कौन सा हो जाता है, येलो। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग टाइप ऑफ एसिडिक रिएक्शन उसके अंदर होते रहते हैं, which causes the ripening of food material, which causes the ripening of mango fruit. ओके, तो यहां पर हम बात वही कर रहे हैं कि अगर कभी कलर के अंदर चेंज हो रहा हो तो उसे भी क्या माना जाएगा, केमिकल रिएक्शन माना जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है जब आप कभी किसी चीज को पानी के अंदर मिलाते हो, मिल जाएगी बट छोटे छोटे कंकड़ फॉर्म में वहां पे नीचे सतह पर बैठ जाती है। आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे दे देता हूं। आप यहाँ पे डिटर्जेंट पाउडर अगर कभी देखोगे, डिटर्जेंट पाउडर में मैं आपको सजेस्ट करता हूं कोई सा भी आप डिटर्जेंट लीजिए, कोई सा भी, ठीक है। आप उसके अंदर देखेंगे, आपने उसे पानी के अंदर डिसॉल्व किया और पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद जैसे ही आप उसे आगे, जैसे आप नीचे हाथ डाल के देखेंगे पानी को स्टेबल होने के बाद, आपको नजर आएगा, आपको फील होगा कि कुछ पत्थर की फॉर्म में जमीन की सतह पर, यानी जो पानी, जो बाल्टी है, बाल्टी की सतह पर या फिर आपका पानी वाले ऑब्जेक्ट की सतह पर क्या है, उस पर कुछ रखा हुआ है। दिस वन इज प्रेसिपिटेशन फॉर्म। और ये चीज मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोली थी कि आपका केमिकल रिएक्शन डेली लाइफ के अंदर होता है कि डिटर्जेंट को आप पानी के अंदर मिलाते हो। क्या हुआ, डिटर्जेंट प्लस में H2O रिएक्शन वहां पे स्टार्ट हुआ एंड देन फाइनली प्रोडक्ट में आपका क्या चीज निकल कर आए, जो लेदर फॉर्म निकल कर आया। लेदर मतलब चमड़े से नहीं है, लेदर मतलब यहाँ पे झाग से है। ओके, प्लस में प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट यानी कि भाई पत्थर की फॉर्म में जो पानी की सतह पर बैठा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर दो प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। नंबर 1 रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 1 रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नंबर 2 रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ओके, इसके बारे में हम लोग डिटेल एनालिसिस, डिटेल स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लेकिन अभी इसको एक रफ आइडिया मैं आपको दे देता हूं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसके अंदर आपका टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है।
आपने किसी भी चीज का केमिकल्स, दो आपस में केमिकल्स मिलाए और केमिकल्स बढ़ाने के बाद अचानक से टेस्ट ट्यूब, कॉनिकल फ्लास्क या कोई भी आपके ऑब्जेक्ट का अचानक से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, तो उसे क्या कहा जाता है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ओके, फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप पानी के साथ मिलाते हो, कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप क्या कहते हैं वाटर के साथ मिलाएंगे, तो वो क्या कहा जाता है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। उसके अंदर से हीट निकलती है, वो गर्म हो जाता है अपने आप ही, बिना उबाले अपने आप ही वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? जिसके अंदर टेम्परेचर जो होता है, जिसके अंदर टेम्परेचर जो होता है वो गिरना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, वो चीज आपको ठंडी महसूस होने लग जाती है, ठीक है, वो कूल डाउन हो जाती है एकदम से। कोई भी चीज का, दो केमिकल्स का आपने रिएक्शन किया, प्रोडक्ट निकल के आया, बट वो प्रोडक्ट आपका कैसा निकल कर आया? ठंडा निकल कर आया, तो उसको क्या कहा जाता है? आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, जिसके अंदर टेम्परेचर आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। कभी भी आप रिएक्शन करते हो, अब जरा सोचो, आपने दो सॉलिड केमिकल्स मिलाए, आपने दो सॉलिड केमिकल्स मिलाए या फिर दो लिक्विड केमिकल्स मिलाए, क्या चीज निकल कर आई? गैस। तो पहले ही चेंज इन स्टेट के अंदर आपका लास्ट वाले का मैटर दे दिया गया था, चेंज इन फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि लिक्विड से कोई भी चीज सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकती है। ओके, तो आपको इसके अंदर पहले ही ऑप्शन दिया गया है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस किसे कहा जाता है? इवोल्यूशन ऑफ गैस, जब आप कभी भी दो केमिकल रिएक्शंस को क्या करते हो, कोई भी दो केमिकल रिएक्टेंट्स हैं, आपने उन्हें क्या करा? रिएक्शन किया, और आपका जो प्रोडक्ट निकल गया है उसमें गैस फॉर्मेशन हुई है। कोई सी भी गैस फॉर्मेशन हो सकती है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका जो पुराना मैंने आपको वो दिया था कि आप जब मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप जब केमिकल रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब आप कभी रिएक्शन करते हैं, तो क्या आता है? यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड आपका निकल कर आता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, हाइड्रोजन गैस हवा में उड़ जाती है। होता है कि नहीं होता? क्या यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई कि नहीं हुई? हुई ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस आपकी उड़ी। ओके, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं, जैसे कि मैं आपको बात बता दूं, कैल्शियम और या फिर छोड़ो, ठीक है, अब आप इतने से समझो कि आपका हाइड्रोजन क्या है उसके अंदर से निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर कभी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है, कभी ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है, तो कभी हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही होती है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही करेंगे। आगे की क्लास के लिए देखते रहो और सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो तो भाई इसको, बाकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक टाटा बाय बाय।